दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी है, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। किसे आऊं रे कन्हैया, किसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी प्यारी नगरी। ताली बजाते हुए रात में आऊं कना डर महिला गे, रात को कना डर महिला गे, रात को आऊं कना डर महिला गे, रात को आऊं कना डर महिला गे। ओ दिन को आऊं तो श्याम, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी। ताली बजाते हुए दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कन्हैया जी विराजमान है सुधर्मा सभा में, द्वारपाल खड़े हुए हैं सुधर्मा सभा के बाहर। देखो कुछ नहीं करना, आपको केवल हमारे शब्दों पर ध्यान देना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, अपने आप करते चले जाओगे। सुदामा जी डंडा टेकते टेकते आ रहे हैं, क्योंकि उस सैनिक ने कह दिया ना, व्यक्ति ने, कि 3 गली छोड़ करके 4थी गली में ही सुधर्मा सभा है, अब सुनते जाना करते जाना। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते चलते चलते और सुधर्मा सभा के दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर आए तो 2 द्वारपाल खड़े थे। सुदामा जी ने कहा कि भैया, द्वारपालों से, सुदामा जी अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने हाथ पकड़ लिया, कहां जाते हो महाराज? तो सुदामा जी ने कहा भैया मैं कन्हैया को मित्र हूं, नाम है सुदामा। अरे भैया ओए, हमारे शब्दों पे ध्यान दो, डायरेक्ट अटैक मत करो। सुदामा जी ने कहा कि भैया मैं कन्हैया का मित्र हूं। अच्छा, द्वारपालों ने कहा तुम जैसा फटेहाल मित्र हमारे कन्हैया का, हमारे बात समझ में नहीं आती। सुदामा जी ने कहा भैया तुम तो जाके इतना कह देना कि तुम्हारा मित्र आया है, नाम है सुदामा, बस इतना कह देना। द्वारपालों ने कहा आप साइड में बैठ जाओ, मैं कन्हैया से पूछ करके आता हूं। अब द्वारपाल गया और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, और हाथ जोड़ के खड़ा होकर के और द्वारपाल सुदामा जी के बारे में वर्णन करने लगा भगवान से। महाराज एक कोई मित्र आया है, कि कौन है? तो वो कहने लगा शीश पगाना झगातन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामा, कि द्वारे खड़ो द्विज दुर्बलिक रयो चकी शोभ सुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। देखो उसने डायरेक्ट ये नहीं कहा सुदामा, शीश पगा, माथे पर कुछ नहीं है महाराज, चरणों में चरण पादुकाएं नहीं है,
सारा शरीर जो है उस पे केवल तन पे कुछ नहीं है, एक स्वापी बांध रखी है, एक लाठी हाथ में है और वो अपना नाम बता रहा है सुदामा। अब रुक्मणी जी को बैठा रहना है, कन्हैया को जाना है। जैसे ही कन्हैया ने सुना सुदामा आए हैं, भगवान खड़े हुए और आइए बड़े प्रेम और भाव से। वो सुनते ही दौड़ी चले आए मोहर, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े मोहन, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अब भगवान कृष्ण सुदामा जी को लेने गए। जैसे ही सुना सुदामा आए हैं, भगवान सुदामा सुदामा करते हुए भागने लगे। मुकुट कहीं गिरा, पीतांबर कहीं गिरा, कुंडल कहीं गिरा, बाजूबंद कहीं गिरा, पूरी सुधर्मा सभा परेशान। ऐसा कौन आ गया आज? ब्रह्मा आए, शंकर आए, उन्होंने भी यहां कुर्सी पे आके माथा नवाया। ऐसा कौन आ गया जिसे द्वारकाधीश दरवाजे पे लेने जा रहे हैं? अब सुदामा जी वहां खड़े थे ना, सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं, भैया हमें पहचान पाएगो कि भी नहीं पहचान पाएगो, बचपन को मित्र है। इतने में क्या देखा, कन्हैया आते हुए नजर आए। सुदामा जी ने देखा मेरे शरीर में हड्डियां निकल रही है, और कृष्ण का भगवान का बदन बिल्कुल हस्त पुष्ट है। तो भगवान को देखते ही सुदामा जी ने दोनों हाथ अपने हृदय के आगे लगा लिए। क्यों लगा लिए? कहीं मेरी हड्डियां कन्हैया के नहीं चुभ जाए। भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया। उद्धव जी ने देखा, रुक्मणी जी ने देखा, तो हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया। रुक्मणी जी को आश्चर्य हुआ, उद्धव जी को भी हुआ। आश्चर्य किस बात का हुआ कि इसका और ऐसा मित्र हमारे भगवान का हो सकता है। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती लाए और ला करके भगवान ने कहा मेरे सिंहासन पर बैठो। ध्यान देना, प्रधानमंत्री कभी अपनी कुर्सी पे दूसरे को नहीं बिठाता, जो भी जाएगा सामने बैठेगा, अपनी कुर्सी पे नहीं बिठाएगा। और भगवान ने अपना सिंहासन सुदामा जी के लिए खाली कर दिया, बैठो। सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं कन्हैया भैया, ये तेरो सिंहासन, मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकूं। भगवान ने पकड़ के जबरदस्ती सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। रुक्मणी जी से कहा जल लेकर के आओ, सिद्ध महापुरुष आए हैं, मैं अपने मित्र के चरणों को धोऊंगा। सुदामा जी के चरणों में भगवान बैठ गए। आपको माथा नहीं रखना, केवल हाथ लगा लीजिएगा चरणों के। भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठ गए और अपने पीतांबर से रुक्मणी जी को खड़े रहना है।
भगवान ने अपना पीतांबर लिया और भगवान अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों को पूंछने लगे। पूंछते पूंछते भगवान का हाथ गया सुदामा जी के पांव में। जैसे ही पांव में हाथ गया सुदामा जी चिल्लाए, आ। भगवान ने सोचा ये दर्द क्यों हुआ। भगवान ने देखा पैदल चलते चलते कितने फपोले पड़ गए, कितने मिट्टी के कण सुदामा जी के पैर में घुस गए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने हाथ जोड़ के सुदामा जी से कहा, रे मित्र। सुदामा जी ने कहा क्या? कि ऐसे बेहाल बिहाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बिहाइन सो पग जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इतने कीते दिन खोए। हाय महादुख आए इतने। अरे मित्र, जब तुझको पता था मैं द्वारिका का राजा हूँ, लक्ष्मी का पति हूँ, तेरा मित्र हूँ, तू दुख पाता रहा, फपोले पांव में पड़ गए, तू मेरे पास क्यों नहीं आया? तू मुझको क्यों भूल गया मित्र? भगवान को इतना दुख हुआ। आपको मस्तक नहीं झुकाना, ध्यान रखना। भगवान को इतना दुख हुआ, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने मित्र की ये दशा देखी, भगवान ने अपना मस्तक रख दिया सुदामा जी के चरणों में और अपने आंखों से निकलने वाले आंसुओं से ही मानो गंगा जमुना बह गई और मित्र के चरणों को धो दिया। तब जाके रुक्मणी जी जल लेके आई। रुक्मणी जी भी नीचे बैठ गई और रुक्मणी जी अपने हाथों से जल डालने लगी पांव पर और सुदामा जी के चरणों को भगवान कृष्ण धोने लगे। धो करके भगवान ने अपने पीतांबर से चरणों को पूंछ दिया और रुक्मणी जी वापिस खड़ी हो गई। और उसके बाद में भगवान भी खड़े हो गए। चरणामृत को भगवान ने एक तरफ रखवा दिया और उसके बाद में भगवान रुक्मणी जी खड़ी रही और भगवान सुदामा जी के बगल में कुर्सी लगा करके बैठ गए। बोलिए सुदामा कृष्ण भगवान की। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी मेरा मित्र है, अब बैठे रहना, थोड़ा सुनना। भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र चलते चलते थक गए होंगे, पांव दाब दूं? तो देखो भगवान सुदामा जी को जिस कमरे में रुक्मणी जी सोती थी उस पलंग पे जाके सुलाया और भगवान तो पांव दाबने लगे और रुक्मणी जी पंखा करने लगी हवा। स्वर्ग के देवता देख देख के विचार करने लगे, सारी दुनिया जिस लक्ष्मी के पीछे भागती है वो पंखा कर रही है और सारी दुनिया माथा रगड़ रगड़ के परेशान हो जाती है, दर्शन नहीं देता, वो कृष्ण चरण दाब रहा है। ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मैंने न कृतम पुण्यम अवधूतेन साधुना। इस साधु ने कौन सा पुण्य किया है? भगवान ने कहा, मित्र स्नान कर लो। हाँ कन्हैया। भगवान ने सुदामा जी को स्नान करवाया, खुद मलमल के, और पुराने कपड़े खुलवाए, नए कपड़े पहना दिए और मित्र भोजन करो। अब भोजन प्रसादी पाओ। भगवान सुदामा जी के साथ बैठ गए और बैठ करके आप ऐसे ही सुनना,
रुक्मणी जी ने एक थाली परोस दी ठाकुर जी को, एक थाली परोस दी सुदामा जी को। प्रसादी पाओ मित्र। सुदामा जी ने भगवान को भोग लगा के गुलाब जामुन उठाया और उठा के खाने लगे। रोता हुआ बालक आंखों के सामने आ गया सुदामा जी का। पिताजी हम भी तो 3 दिनों से भूखे हैं। सुदामा जी ने गुलाब जामुन वापस रख दिया। कन्हैया ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं खाते? नहीं कन्हैया बस भूख नहीं है। अच्छा इतना पैदल चले और भूख नहीं है? भगवान ने पकड़ करके जबरदस्ती अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन कराया और उसके बाद में कहा कि मित्र भोजन हो गया, अब ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ पहले। भगवान ने कहा अब मित्र देखो, आदमी वृद्ध हो जाए बूढ़ा हो जाए पर बचपन का मित्र मिल जाता है ना, बचपन याद आ जाता है। स्कूल का मित्र मिल जाए। भगवान ने कहा ये बताओ विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी ने कहा यही बात पूछनी जरूरी है, और ही पूछ लेता। भगवान ने कहा इसलिए पूछ रहा हूं, तुम बचपन में बाबा बनने की ज्यादा बात करते थे, बाबा कहीं बाबा ही तो नहीं बन गए? नहीं नहीं भैया, विवाह हुआ है, पत्नी का नाम है सुशीला और जैसा नाम वैसा काम कन्हैया। नाम भी सुशीला और बिल्कुल सुशील है, सीधी। और सच कहूं कन्हैया तो तेरी भाभी ने ही भेजा है। हाँ उसने ही भेजा है। भगवान ने कहा अच्छा यदि मेरी भाभी ने भेजा है तो भाभी ने कुछ मेरे लिए खाने को भी भेजा होगा। अब सुदामा जी की सांस बंद। हे भगवान मेरे पास 4 मुट्ठी चावल 4 घरों के मांगे हुए, ये द्वारिका को इतनो बड़ो राजा मैं कैसे दिखाऊं? देखेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, रुक्मणी जी इत्यादि कैसा भिखमंगा मित्र आ गया। सुदामा जी ने पोटली काट के चिपका ली बढ़िया। भगवान ने कहा क्या हुआ, नहीं भेजा क्या? कि कुछ नहीं भेजा कन्हैया। भगवान ने कहा देखो मित्र मेरे भाग का मत खाओ, तुमने मेरे भाग के चने खाए पहले। गुरुजी ने कहा था दोनों बांट करके खा लेना, तुम खा गए तो अब तक दुख पाना पड़ रहा है। आगे चना गुरु माँ तो दिए तब खाए, तुमने हमें नहीं दीने। कृष्ण कहे मुसुकाय सुदामा सो, और चोरी की बानी में होत प्रवीणे। पहले के कर्मों से दुख पा रहे हो मित्र, फिर चोरी का काम कर रहे हो, जो दिया है दो। भगवान ने कहा, सुदामा जी ने कहा कुछ है ही नहीं तो दूं क्या? हाथ चिपका रखा। भगवान ने फिर याद दिलाया मित्र कि हाँ मेरा एक संकल्प है, याद है कि कौन सा? कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र दो, पुष्प दो, फल दो, चाहे जल दो, पर मन से दो। इसलिए कहता हूं जो लाए हो संकोच मत करो, दे दो। सुदामा जी ने कहा तू एक बार कहे चाहे 1000 बार कहे, जब है ही नहीं तो देऊं क्या? भगवान ने कहा सब बात छोड़ो, ये बताओ हाथ क्यों चिपका रखा है? सुदामा जी ने कहा अब इतनी दूर से पैदल चला हूं ना कन्हैया, तो दर्द हो गया, दर्द। भगवान ने कहा ले दुख हाथ रहा है और दबा पांव रहे हैं, लाओ इधर दो हाथ को। भगवान ने हाथ ऊपर उठाया, चावल की पोटली नीचे गिरी। भगवान कृष्ण ने अपने हाथों में ले ली, बैठ गए और भगवान ने बैठ के पोटली खोली। और पोटली खाना नहीं है, ये ध्यान रखना। भगवान ने एक मुट्ठी चावल निकाले और एक मुट्ठी चावल निकाल करके आंख बंद करके मुंह में पाई। क्या किया? आप तो ऐसे ही बना लो, खुल नहीं रही कोई बात नहीं। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लेके आंख बंद करके मुंह में लिया
और आंख बंद करके कह दिया, इस एक मुट्ठी के बदले सुदामा को एक लोक का राज्य प्रदान करता हूं। दूसरी मुट्ठी ली, दूसरी मुट्ठी लेके भगवान ने मुंह में लिया, आंख बंद करके कहा, दूसरे लोक का राज्य प्रदान करता हूं। और तीसरी मुट्ठी लेके खाने लगे। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? कि मुट्ठी तीसरी भरत ही और रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसी तुमको संपत्ति की क्या हुई अनचाह। भगवान ने कहा, देख दूंगा उस दिन, हाथ मत पकड़ना मेरा, फिर ये ध्यान रखना। रुक्मणी जी ने कहा, तुम देव तो सही, में तो कभी हाथ नहीं पकड़ूंगी। आज भगवान ने लुटाया, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा। भगवान ने कहा, अब मत पकड़ हाथ, तुम ही तो कहती थी लुटाओ। अब कहा, मित्र यदि भाभी जी ने मेरे लिए चावल भेजे हैं तो कोई संदेश भी भेजा होगा। क्या भेजा है भाभी ने? संदेश। सुदामा जी सुना बेटे संदेश। कन्हैया ये संदेश है कि कौन सा? कि 1 मास 2 पाख में, 1 महीने में 2 एकादशी होती है, मेरे बच्चे भूखे मरते, कब द्वादशी आएगी? भगवान की आंखों में अश्रु आ गए और भगवान ने आंख बंद करके भाभी को संदेश पहुंचा दिया। क्या कहा? कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी हो। भाभी जी होना था सो हो गया, अब एकादशी नहीं द्वादशी मनाओ, खूब खाना और मौज उड़ाना। भगवान की आंखों में आंसू दिखे। सुदामा जी सोचने लगे, भैया कन्हैया रोए मत। कन्हैया सुदामा जी से हाथ जोड़ के पूछने लगे, बता मेरे यार सुदामा रे। बड़े प्रेम और भाव से आइए, बड़े प्रेम और भाव से गाइए और मनाइए सुदामा जी को। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। जिगरी यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। ताली बजाते हुए बालक पर जब आया करता, रोज खेल कर जाया करता, रोज खेल कर जाया करता। बालक पर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। बालक पर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई घना दिना में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। जय हो। ताली बजाते हुए राधे। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ी तो कर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी ठोकर खानी। मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी,
क्यों कर प्राणी ठोकर खड़ी, मने सुना दे तुम कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, टोटे की मार सुदामा रे, टोटे की मार सुदामा रे, भाई घना दिनों में आयो, मैं याद सुदामा रे, भाई घना दिना में आयो। जय हो। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, सब बच्चों जो का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे। हो गया तुहार सुदामा रे, भाई घना दिना में बच्चों मेरे हाल सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। जय हो। राधे। जितना राजा, जितना राजा रोई रोई शाम के लिए, जितना राधा रोई रोई शाम के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जय हो। याद की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, याद की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, याद के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, याद के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। राधे। पौध के चले देखे तो दुख के मारे रोया, पाव के छाले देखे दुख के मारे रोया, पौध धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, ओ पौध धोने के खातिर खुशी के मारे रोया, पाव धोने के खातिर खुशी के मारे रोया। आंसू से बरपाई अब तो जीने के लिए, आंसू से बरपाई अब तो जीने के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। वो जितना राजा रोई रोई शाम के लिए, जितना राजा रोई
के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया रे सुदामा के लिए। वो सुदामा के लिए, सुदामा के लिए, सुदामा के बोलिए सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। आप सुनते भी रहो थोड़ी देर, और जिनको करना है वो करते रहेंगे। चरण प्रणाम करना है, करते रहेंगे। सुदामा जी, सुदामा जी जो है वो इस प्रकार से द्वारिका आए हैं। कन्हैया ने सुनना ध्यान से थोड़ा, जो बैठे हैं सुनते भी रहना। कन्हैया ने उसके बाद कहा सुदामा कि हाँ, अब ये बता, तू भी तो पूछना चाहता होगा कुछ न कुछ। सुदामा जी ने कहा कन्हैया सुनना, तूने मेरे से पूछा कि तेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सुनना सब ध्यान से भी। अब ये बता कन्हैया, तेरा भी विवाह हुआ कि नहीं हुआ। भगवान ने कहा मेरा। अब आई गए तो दर्शन तुम्हारा करवाई दूं, मेरी बहुओं को भी धन्य हो जाएगी तुम्हारा दर्शन करके। भगवान ने ऑर्डर दिया, संत का दर्शन करना है सब आ जाओ। तो भीड़ लग गई, भीड़ कथा पंडाल में भीड़ लग गई। सुदामा जी ने सोचा पूरी द्वारिका के लोग आए होंगे। सबसे पहले आई रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने आके किया सुदामा जी को प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। रुक्मणी जी को देख के कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने सुदामा जी से कहा पता है ये कौन है? कि कौन है? कि अपने बड़े नंबर की बड़ी वाली बहू है। अरे वाह कन्हैया, जितना सुंदर तू इतनी सुंदर तुम्हारी पत्नी। आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान भव, सदा खुश रहो। रुक्मणी जी पीछे हटी, जामवती जी आ गई। महाराज जी दंडोत प्रणाम। एक कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ये दूसरे नंबर की। अच्छा, दो शादी कर रखी है भैया, चिंता मत कर। उसको भी आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती पुत्रवान भव। जामवती जी पीछे हटी, सत्यभामा आ गई। महाराज जी प्रणाम। एक कन्हैया अब ये कौन है? कन्हैया ने कहा जितनी आ रही है सब बेइए, केवे की जरूरत ही नहीं है, तुम तो ठोके जाओ आशीर्वाद। अच्छा, तो 10-50 शादी कर रखी है, तू बड़ो राजा भैया, सबन को आने दे, सबको आशीर्वाद दे दूंगा। अब 5000 हो गई संख्या, 5000। और भगवान के 16,108। अब एक काम करो, 2 घंटे तक ऐसे करो आशीर्वाद देने के लिए। 2 घंटे तक सुदामा जी का आशीर्वाद देते देखे हाथ दुख गया, बोलते बोलते गरो बैठ गयो, और गिनती करते करते माथा गरम हो गया। 5000 संख्या पहुंच गई। कन्हैया इसको आइयो कि क्या, कि कान में एक बात पूछनी है, एक बात। कि कौन सी? कि कान में पूछूंगा। कन्हैया ने कही क्या है? कि ये बता दे अभी कितनी और बची है। भगवान ने कहा अभी तो आधी भी नहीं हुई, आधी। सुदामा जी तो पीछे गिर पड़े सुनते ही। कन्हैया मैं तेरे पकड़ू पाऊं, सही बता दे कितनी है। तब भगवान ने कहा 16,108। अरे कन्हैया मरवाएगो, तू शुरू में ही कह दे तो कि इतनी पत्नी है, मैं चक्कर में तो नहीं पड़ता आशीर्वाद बांटने में। भगवान से कहा अब हमारा आशीर्वाद बंद। भगवान ने कहा झगड़ा कराओगे? झगड़ा? किसी के 2 पत्नी हो, 2 पत्नी, और एक को सोने का हार दे दो, दूसरी को मत दो, फिर देखो ड्रामा, निकल जाओ। अब आदि को आशीर्वाद दे दिया, आदि को आशीर्वाद नहीं दिया, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा महाराज।
सुदामा जी ने कहा ये तेरी पत्नी, तू सबका पति, तू कर ले सबकी तरफ से प्रणाम मुझको हो। सबकी ओर से कन्हैया ने किया प्रणाम, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। एक दिन हो गया, अगले दिन भगवान सुदामा जी से कहने लगे मित्र और रुकना आराम से। सुदामा जी ने कहा नहीं भैया अब हम चलते हैं। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, आपके यहाँ मित्र या मेहमान आए, अब मेहमान कहेंगे अब हम जा रहे हैं साहब, तो आप झूठ मूठ तो कहोगे कि एक दिन। और एक जगह 4 मेहमान गए, जो ऐसा गए जो 20 दिन तक नाम ही नहीं लिया जाने का, डेरा ही डाल दिया डेरा। एक दिन पति बोला पत्नी से कि सुन ऐसे नहीं निकलेंगे, ये लड़ेंगे, इनके सामने लड़ेंगे दोनों ही पति पत्नी, कि फिर तो जाएंगे। ठीक है, अब एक दिन 20 मेहमान बैठे, पत्नी बोली मेरे से तो नहीं बनेगा इनके लिए भोजन। पति को गुस्सा आया, एक थप्पड़ मार दिया। तो मेहमानों ने सोचा जब इनको ही नहीं मिल रही रोटी भोजन तो हमको कहां से मिलेगा। मेहमान उठ करके चले गए। पति बोला बावड़ी रो क्यों रही है, मैंने क्या सचमुच में थप्पड़ थोड़ी दिया है, मैंने तो झूठ मूठ ही थप्पड़ दिया है मेहमानों को निकालने के लिए। तो पत्नी बोली मैं भी क्या सचमुच थोड़ी रो रही हूँ, झूठ मूठ ही रो रही हूँ। और इतनी देर में दरवाजे पे मेहमान आ गए, हम भी सचमुच में ही नहीं गए, हम भी झूठ मूठ ही गए हैं, रखो। तो कहते तो हैं हम रुको। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अब जा रहा हूं। तो भगवान ने एक बार नहीं कहा रुको, भगवान ने कहा जाना चाहते हो जाओ, और एक काम करो कि कौन सा, कि मैंने नए कपड़े पहना है इनको खोल दो, और पुराने कपड़े जो तुम पहन के आए थे वो पहन जाओ। सुदामा जी ने मन में सोचा मांग करके परेशान मत हो, अरे जिसने कपड़े खुलवा लिए वो क्या देगा। भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। सुदामा जी ने विदा तो कर दिया सुदामा जी को। अब देखो सही बताना, मैं तुम्हारे पास मांगने आऊं आशा लगा करके, और तुम मुझे कुछ नहीं दो तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। सुदामा जी के मन में गुस्सा नहीं आया। सुदामा जी तो मन ही मन सोचते जा रहे हैं कि क्या हम दरिद्र पापियान। सुनना ध्यान से, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि क्या हम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन है। सुदामा जी सोच रहे हैं भैया बड़ा आदमी बनने के बाद बेटा पिताजी को भूल जाता है, धनवान होने के बाद भाई भाई को भूल जाता है, धनवान होने के बाद मित्र मित्र को भूल जाता है। अरे मैं तो उसका बचपन का मित्र था, किस प्रकार चरण दबाए, किस प्रकार भोजन करवाया, किस प्रकार स्नान करवाया, प्रसन्न होने जा रहे थे, सबको कृष्ण जैसा मित्र दे। नाराज नहीं हुए। सुदामा जी चलते चलते पहुंच गए कहां पर? सुदामापुरी। गांधी जी का जन्म जहां हुआ पोरबंदर, वो पोरबंदर नगरी ही तो सुदामापुरी है। पर वो कहते हैं ना भगवान को देते नहीं देखा पर झोली भरती देखी। क्या हुआ? सुदामा जी पहुंच गए तो बड़े बड़े महल अटारियां झुक रही है। भगवान ने विश्वकर्मा कारीगर से आदेश देके तुरंत नगरी का निर्माण करवा दिया। सुदामा जी ने सोचा मैं कृष्ण का ध्यान करता आ रहा हूं जो दोबारा द्वारिका तो नहीं आ गया। पर नहीं आया तो बिल्कुल ठीक हूं। इतने में सुशीला जी से सैनिकों ने कहा लगता है तुम्हारे पतिदेव आ गए। सुशीला जी साड़ी पहन के चांदी की थाली लेके सुदामा जी का स्वागत करने आई।
सैनिक जय जयकार लगा रहे थे सुदामा महाराज की जय हो। सुदामा जी रास्ते में से एक तरफ हट गए, लगता है कोई सुदामा नाम का राजा होगा, रानी मिलने जा रही होगी। परंतु सुशीला जी तो सामने आके ही खड़ी हो गई। महाराज, मित्र के यहां जाकर के घरवाली को भूल गए क्या? है? सुदामा जी ने सुना ये तो सुशीला की आवाज है। आदमी पूरी दुनिया की आवाज भूल सकता है, पत्नी की आवाज नहीं भूलता, एक ही फोन पे पहचान जाता है। ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। सुदामा जी ने नजर उठा के देखा, अरे सुशीला तू, ये रंग बिरंगी साड़ी, ये नथमोल की भारी, ये चांदी की थाली कहां से आई? कि तुम्हारे मित्र ने नहीं कहा कि कन्हैया ही आए हैं, वो दे करके गए हैं। सुदामा जी जाने लगे छोड़ के, मुझे तो कुछ दिया नहीं, मैं कैसे मानूंगा ये उनने दिया है। तब भगवान ने आवाज लगाई, सुदामा जी ये मेरा ही दिया हुआ है, स्वीकार करो। हमने कहा ना आपसे, एक कहावत में कहते हैं ना, भगवान देता है छप्पर फाड़ कर, लेता है थप्पड़ मार के। देता है तो ये पता नहीं लगता लेने वाले को कहां से आ रहा है, और लूटता है तो ये समझ में नहीं आता कहां से लूट रहा हूं। सुदामा जी को धन दौलत से युक्त किया भगवान ने, और ऐसे करके भगवान ने सुदामा जी पर कृपा करी। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। 6:30 बज गए। कितने बज गए? कल कथा का विराम दिवस है। इसके बाद में एक बड़ी सुंदर कथा और आती है। द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था जिसके बालक जन्म लेते ही मर जाते थे। वो कृष्ण को गालियां सुनाता था। अर्जुन ने कहा, यदि तेरा बेटा नहीं मरा तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगा, अब की बार मेरे से कहना। उसने कहा ठीक है। उसकी पत्नी गर्भवती थी। अर्जुन ने बाणों का मकान तैयार कर दिया। और बार तो बालक मरता था, शरीर रहता था, अब की बार बालक समेत गायब। अर्जुन जल के भस्म हो। भगवान ने इतनी बार नहीं बचाया उस ब्राह्मण के लड़कों को। भगवान ने कहा, अर्जुन ये एक बार क्या 100 बार चिल्ला लेता तो इसके बालक लाके नहीं देता मैं, पर अब बात तेरी फंस गई। उसके बालकों को भगवान ने ला करके वापिस दिया जिंदे, और अर्जुन को मरने से भगवान ने बचाया। और पूरे 100 वर्षों बाद में ब्रजवासियों से मिले। ये कथा कह के हम नृत्य करना सब, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। शिवरंजनी में लो। भगवान सुनना ध्यान से, 100 वर्षों बाद में ब्रजवासियों से मिले। 100 वर्षों भगवान ने वृंदावन छोड़ा 11 वर्ष 52 दिन की उम्र में, और मैया से कह के आए थे परसों आऊंगा। बरसों बीत गए। एक बार बड़ा जोर का सूर्य ग्रहण आया। देखो, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है उस समय एक माला भी 100 माला के बराबर काम करती है। सूर्य ग्रहण जिस समय होता है उस समय का दान लाखों गुना होता है। उस समय भजन बहुत काम करता है। एक बार जोर का सूर्य ग्रहण आया। सारे द्वारिका वाले कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र है ना, जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वहां गए। अब द्वारिका वाले सब कुरुक्षेत्र गए। इधर हस्तिनापुर से पांडव भी कुरुक्षेत्र गए। और आज 100 वर्षों बाद में नंद बाबा, मैया यशोदा से ब्रजवासियों ने कहा हम भी कुरुक्षेत्र चलें सूर्य ग्रहण में स्नान करने। तो 100 वर्षों बाद में आज नंद रानी, नंद बाबा, श्रीदामा, मधु मंगल भी कुरुक्षेत्र गए। और किसी को पता नहीं कन्हैया भी आएगा, किसी को पता नहीं है। पर मैया यशोदा माखन की कटोरी में माखन जमा के ले गई। कहीं मेरो कन्हैया मिल जाएगा तो सबसे पहले माखन मांगेगा, मैं वहां को का खवाऊंगी। माखन लेके गई। अब हुआ क्या आपको पता है, कुंभ में कितनी भीड़ पड़े। प्रधानमंत्री के लिए तो अलग ही जगह हो जाती है।
धक्के खाते हैं तो हम जैसे लोग खाते हैं। अब महाराज भयंकर भीड़। अब होता है ना पर्व स्नान, अमृत वेला का स्नान चल रहा था। कन्हैया के लिए जगह की जा रही थी, जगह हट जाओ, द्वारिकाधीश कृष्ण आ रहे हैं, हटो हटो। मधुमंगल खड़ा था रास्ते में कि कौन, कि द्वारिकाधीश कृष्ण, हटो। मधुमंगल ने कहा जाके कह दे तेरे राजा से रास्ते में उसके बाप खड़े हैं, बाप। क्या कहा? जाके कह दे तेरे कृष्ण से रास्ते में उसके बाप खड़े हैं, बाप। ये सब बोलते हो? हमारे महाराज को ये सब बोलते हो? यहां जा, तेरा महाराज जाके कह बाप खड़े हैं। सैनिक ने कहा, कन्हैया ने कहा क्या हुआ, जगह क्यों नहीं हो रही? कि महाराज बड़े उद्दंड लोग हैं। हमने कहा हटो तो कह रहे हैं बाप खड़े हैं। कन्हैया को समझते देर नहीं लगी, भैया मेरे से सीधी भाषा में बात करने वाले तो केवल ब्रजवासी हो सकते हैं। ब्रजवासियों के अलावा सीधी भाषा में बात मेरे से कोई नहीं कर सकता। ब्रज भक्त गोविंद गोपाल रुचे तजी आयो सिंहासन श्रीपुर को। भक्तों के भाव को देख के बैकुंठ छोड़ के धरती पे आया कन्हैया। और वहां 56 भोग में स्वाद नहीं, यहां 7वां भोग लगे गुड़ को। वहां 56 भोगों में बैकुंठ में स्वाद नहीं आता, यहां पर गुड़ सतुआ होता ना, आटे का सतुआ, उसको खाता है। और वहां शेष की सैया पे चैन नहीं, यहां रोज फिरे रज में लुढ़क्यो। वहां 1000 फण वाले शेषनाग पे नींद नहीं आती और यहां मिट्टी में लुढ़कता फिरता रहता है और नींद आती है। कन्हैया ने कहा पहले उनको स्नान करने दो। अब सबके तंबू अलग अलग लगे हुए थे, स्नान किया सबने। किसी ने मैया से आके कहा, मैया यशोदा सुनती है कि क्या, कि तेरो कन्हैया भी आयो है। अरे मैया ने जैसे ही सुना, रात के 2 बज रहे, माखन की कटोरी उठाई और जितने तंबू लग रहे थे द्वारिका वालों के, कन्हैया लाला कन्वा, रात के 2 बजे दौड़ रही है मैया। भगवान की नींद खुली, दाऊ भैया ये तो मेरी मैया की आवाज है, ये तो यशोदा मैया की आवाज है। दोनों भाई दौड़े दौड़े गए, मैया धड़ाम से गिर पड़ी, मैया को उठाया, मैया ने गले से लगाया कन्हैया को, बलराम जी को। और देखो बालक कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए तो बेटा ही होते हैं। दोनों को गोद में बिठाया माँ ने। और आज 100 वर्षों के बाद मिले, पूरे 100 वर्षों के बाद। कितने वर्ष हो गए? आज भगवान की उम्र हो गई 114 वर्ष। 11 वर्ष के ने छोड़ा था वृंदावन, माखन खिलाया भगवान को अपने हाथों से। भगवान ने कहा मैया 100 वर्षों से भोजन ही बढ़िया नहीं लग रहा था, आज जाके स्वाद आया। उसके बाद में मैया से मिले। अब भगवान की समस्त 16,108 रानियों से भगवान ने कहा असली सासू जी आ गई, प्रणाम करो। असली सासू जी तो यही है। सब रानियों ने, द्रौपदी जी वही थी, सबने परिचय कराया, यह है रुक्मणी जी। अच्छा मेरे बेटा के इतने विवाह हो गए। मैया बड़ी प्रसन्न हुई महाराज। रुक्मणी जी रात को सो रही थी तो कन्हैया राधा राधा रात में रट रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा हमको मिलवाओगे राधा रानी से? कि हाँ रुक्मणी, सबने भोजन कर लिया, मेरी राधा रानी भूखी है, तुम गिलास ले जाओ, सब रानियां जाओ और दूध का गिलास लेके दूध पिला के आओ। सब रानियां गई। ललिता जी को देखा तो चरणों में गिर गई रुक्मणी जी, जैसे यही राधा रानी हो। आप राधा जी हो? ललिता जी ने कहा नहीं नहीं, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो राधा जी की प्रधान सखी हूं।
आज रुक्मणी जी का घमंड चूर चूर हो गया। मैं समझती हूं मैं ही सुंदरी हूं, अरे उसकी तो दासी ही इतना सुंदर है। अंदर राधा रानी सोई हुई थी, कृष्ण की पत्नियां आई है। रुक्मणी जी ने प्रणाम किया राधा रानी को। ये कृष्ण ने दूध भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। एक झटके में पूरा दूध पी गई राधा रानी, गरम दूध। वापिस आई रुक्मणी जी, भगवान के चरण दबाने लगी तो क्या देखा, पांव में फोला पड़ गया, फफोला। गरम से पड़ता है ना। रुक्मणी जी ने कहा कन्हैया पहले चरण दाब रही थी, पहले फफोला नहीं, ये कैसे पड़ गया? तो कहा रुक्मणी राधा से कि राधा से मैं अलग नहीं, और राधा मोह से ना, राधा मेरो प्राण है, तुम कर देखो मन मान, तुम कर देखो मन मान। रुक्मणी राधा के हृदय में मेरे चरण वास करते हैं, तुमने गरम गरम दूध पिलाया, पूरा चरणों पे गिर गया, इसलिए सारा का सारा दूध गिरने से मेरे फपोले पड़ गए हैं। आपने देखा होगा संसार में आपको राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, रुक्मणी कृष्ण का क्यों नहीं होता? मंदिर तो रुक्मणी कृष्ण का होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा जी को निमंत्रण दिया। किसको दिया? दुर्वासा जी को। रुक्मणी जी ने, दुर्वासा जी ने कहा भोजन करने तो चलूंगा, पर गाड़ी में बेल की जगह तुम दोनों पति पत्नी लगो। लग गए और वहां से आश्रम से लेके द्वारिका जाने लगे। रुक्मणी जी को प्यास लगी, कन्हैया ने बिना दुर्वासा जी से पूछे गाड़ी रख दी, पानी पिलाया। दुर्वासा जी को गुस्सा आया, मेरे से बिना पूछे पानी पिलाया, पहला श्राप इस समुद्र को खारा हो जाएगा, सो कोई पानी पीने के काबिल का नहीं बचेगा। और दूसरा श्राप है तुम दोनों को इसकी प्राण रक्षा के लिए जल पिलाया, जगत में तुम दोनों की पूजा एक संग कभी नहीं होगी। इसलिए रुक्मणी कृष्ण का मंदिर आप नहीं देखोगे, राधा कृष्ण का ही मंदिर देखोगे। आज की कथा को यहीं विश्राम रखेंगे, समय बहुत हो गया। कल जिन लोगों ने 7 दिन की कथा नहीं सुनी, वो कल कथा का सार हवन के बाद में, हवन के बाद में होती है ना आपके यहाँ भी, हमारी तरफ हवन के बाद में होती है, तो हवन हो जाएगा। उसके बाद में आधा घंटे कथा का सार होगा, और थोड़े फूल अगर समय रहेगा तो फूल ले आना, थोड़े होली करवा देंगे कल, होली ठीक है ना, 2-5 भजनों की होली करवा देंगे, फिर विश्राम की ओर चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। आपको कथा समझ में तो आई ना? एक भजन गाते हैं सब, कोई बात नहीं, आज अंतिम दिवस है, 7 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, करवा देंगे आरती। सब नृत्य करते हुए गाइएगा। अरे नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, न लड़ गए श्याम सलोने से, न लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोना से, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोना से, नैना लड़ गए, वो जी नैना लड़ गए, वो जी नैना लड़ गए, श्याम सलोने से नैना लड़ गए, ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। जय हो।
नहीं चैन रात को निंदिया, दिन नहीं चैन रात को रे निंदिया, दिन नहीं चैन रात को निंदिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया। अरे नई प्रीत के होने से, नई प्रीत के होने से लड़ गए ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, लड़ गए हरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, हरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए, नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। जय हो। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, और मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, और मेरी प्रीत पुरानी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी। अरे जब से आई गोने से, जब से आई गोने से लड़ गए ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, लड़ गए ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, नैना लड़ गए। जय हो राधे। ये आंखें मन में वारो, ये रे आंखों पे मन में वारो, एरे काना तो पे तन मन वारो, हरे काना तो पे तन मन वारो, हारे काना तो पे तन मन वारो। अरे नंद बाबा के छोरे पे है, नंद बाबा के छोरे पे लड़ गए ओ नैना लड़ गए श्याम सलोने से, लड़ गए लड़ गए श्याम सलोने से, लड़ गए। राधे। मंदिर जली हो, हर मंदिर जली रोशनी बुझाओ, कैसे में मेरा रूठ गया, मेरा रूठ गया सावरा मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया सावरा मनाओ कैसे। हर मंदिर जली रोशनी बुझाओ कैसे, मेरा रूठ गया सावरा मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया सावरा मनाओ कैसे। जय हो। ताता सा पानी और साबुन की टिकिया, अरे गरम है पानी और साबुन की टिकिया, गरम है पानी और साबुन की टिकिया, ना मेरी सावरा मनाओ कैसे, ना मेरी सावरा मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया, मेरा रूठ गया सावरा मनाओ कैसे, मेरा रूठ गया सावरा मनाओ कैसे।
सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा, सोने की थाली में भोजन परोसा। अरे जी में नहीं साग न खिलाऊं कैसे, खाने नहीं साग न खिलाऊं कैसे, मेरा रूठ गया, मेरा रूठ गया, मेरा रूठ गया साग न बनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया साग न बनाऊं कैसे, मेरा रूठ गया साग न बनाऊं कैसे, मेरा रुक गया सावरा मनाऊं कैसे। कल कथा का सार होगा, सारा सार। परीक्षित जी की विदाई होगी, सुखदेव जी की विदाई। परीक्षित जी को आके तक्षक सर्प डसेगा। केवल 25-30 मिनट की कथा शेष बची है, बाकी होली के भजन गाएंगे और विराम कथा का हो जाएगा। जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी वो कल जरूर सुने। ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने, अब मान लो 7 दिन जिन्होंने सुनी वो तो बात अलग ही है, और फिर भी सुन लेना। कल सब बड़े लोगों की आज्ञा है कि 7 दिन नहीं सुनी वो लास्ट की सुनना चाहिए। सब खड़े हो जाइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सुनो कन्हैया, ये भगवान को कुर्सी लगा के इधर बिठा दो। सदा वसंतम। आप ऐसा मत सोचा करो कि हमारी आरती हो रही है। आप इस समय ठाकुर जी के रूप में हो तो भगवान ही हो हमारे लिए। आरती होने दो, यहाँ इधर बिठा दो, चाहे आगे बिठाओ इस मंच के पास। आप पीछे खिसको सब। हो थारी आरती उतार रे मारा सावरिया, ओ थारी आरती उतार रे मारा सावरिया, आरती उतार हमारा सावरिया। ओ सावरिया रे मारा नंदलाला, सावरिया रे मारा नंदलाला। हो थारी हो थारी थारी आरती उतार रे मारा सावरिया, ओ हरी आरती उतारो रे मारा सावरिया। मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। हो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ थारी जय हो, ओ थारी बंसी पे मर जाऊं रे मरा सावरिया, ओ थारी आरती उतारो रे मारा सावरिया। सावरिया नंदलाला, सावरिया रे मारा नंदलाला। ओ थारी आरती उतार रे मरा सावरिया। जय हो। चरणों से निकली है गंगा
गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने चाही दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओ तारा चलना मेरा मजोरे मारा सावरिया, ओ थारा चरना में रम जाऊं रे महाराज सावरिया। राधे काशी अनाथी के नाती आप भी हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। अरे थाने हिवड़ा में बसोरे बड़ा सावरिया, ओ थाने हिवड़ा में रम जाऊं रे महाराज सावरिया। ओ सावरिया बड़ा नंदलाला, ओ सावरिया नंदलाला, ओ तारी आरती उतारू रे मारा सावरिया, खाकिया की उतारे मारा। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे रे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। तारी आरती उतार मारा सावरिया, तोते तन मन वारुर मारा सावरिया। तारी आरती उतार मारा सावरिया, तारी आरती की जय हनुमान लला की, दलन रघुनाथ कला की। जाके बैसे गिरवर का पे रोग दोष जग 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 जाके भूत अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के गुण सदा साई। देवी राजनाथ पटाए लंका जार सिया सुधलाए, बस कोट समुद्र सिखाई जान पवन सतवार लड़ाई। लंका जारी असुर संसारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मुनि चित पड़े ससारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। बदल तोर जम करे अहिरावण के भुजा उतार, बाएं भुजा असुर कल मारे दाहिने संत जनता रे। सूर्य नदी मुनि जगे आरती उतारे, जय 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 हनुमान कंचन लाल कपूर लोचाई। आरती करती अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, वसुदेव कुंड परम पद पावे। लंका भुवंश की रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला की, तुलसी जलन रघुनाथ कला। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सीतं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविडं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव